भारतीय संविधान का विकास। संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। ब्रिटेन के संविधान को विश्व के सभी संविधानों की जननी कहा जाता है। 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक का प्रारूप प्रस्तुत किया। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी तथा 1934 में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल 1600 ईस्वी से प्रारंभ होता है। इसी वर्ष इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कंपनी के प्रबंधक की समस्त शक्तियां गवर्नर तथा 24 सदस्यीय परिषद में निहित थी। 1773 ईस्वी को रेगुलेटिंग एक्ट, इस एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश व 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह इम्पी थे। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। – 1813 चार्टर अधिनियम, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 1858 का भारत शासन अधिनियम, भारत का शासन कंपनी के हाथों से ब्रिटिश महारानी के हाथों में चला गया। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, अतः इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय हुए। 1909 का भारत परिषद अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम समुदायों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही करते थे। इस अधिनियम को सांप्रदायिक निर्वाचक के रूप में भी जाना जाता है। 1919 का भारत शासन अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया। इस अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। भारत में पहली बार महिलाओं को मतदान देने का अधिकार 1926 ईस्वी में दिया गया। 1935 भारत शासन अधिनियम, इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद व 10 अनुसूचियां थीं। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को हटा दिया गया तथा केंद्र में द्वैध शासन स्थापना की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। म्यांमार, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई। भारतीय संविधान की रचना, संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम M.N. रॉय ने 1934 ईस्वी में रखा। भारत के संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 ईस्वी में भारत आया। इसमें 3 सदस्य थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक्स लॉरेंस तथा A.V. अलेक्जेंडर। संविधान सभा में 389 सदस्य थे, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि तथा 4 कमिश्नर थे, कमिश्नरी क्षेत्र के प्रतिनिधि थे। भारत विभाजन के पश्चात संविधान सभा 299 सदस्य रह गए। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान की मांग की। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। 213 सामान्य, 79 मुसलमान तथा 4 सिख। संविधान सभा के सदस्यों की अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का
अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। संविधान सभा में इनका निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा। भारत ने संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के पद पर श्री BN राव को नियुक्त किया गया था। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत अपनाया गया। भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 1789 ईस्वी में अपनाया था। भारत के मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थीं। मूल कर्तव्यों का विवरण 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में किया गया। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। संविधान के द्वारा भारत को राज्यों का संघ बनाया गया है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान भी कहा जाता है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। उद्देशिकाओं में प्रयुक्त हम भारत के लोग शब्द से स्पष्ट है कि भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। भारत एक स्वतंत्र है। भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ यह है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, अनुवांशिक नहीं। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता से स्थापित किया गया। उद्देशिका में संविधान के अंगीकृत की तिथि 26 नवंबर 1949 दी गई। इसी कारण 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। समिति और अध्यक्ष। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर। तदर्थ झंडा समिति राजेंद्र प्रसाद। मूल अधिकार समिति JV कृपलानी। भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत और प्रावधान। भारत शासन अधिनियम 1935। संघात्मक व्यवस्था, न्यायपालिका की शक्ति, राजनीतिक आधारभूत संरचना, लोक सेवा आयोग। जर्मनी का संविधान आपातकालीन उपबंध है। पूर्व सोवियत संघ का संविधान मूल कर्तव्य। अमेरिका का संविधान मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद एवं राज्यसभा में पदेन सभापति, राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति तथा का संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश। जापान का संविधान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कनाडा का संविधान सरकार की संघीय व्यवस्था, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां, संघ तथा राज्य के बीच शक्तियों का विवरण। ऑस्ट्रेलिया का संविधान 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य संबंध। आयरलैंड का संविधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल एवं निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में समाज सेवा, साहित्य, कला एवं विज्ञान के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनयन। ब्रिटिश संविधान संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, विविध का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया। द्विसदनीय व्यवस्था। दक्षिण अफ्रीका का संविधान संशोधन प्रक्रिया।
स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947। मंत्री और विभाग: जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री व सूचना एवं प्रसारण मंत्री, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री, मौलाना अबुल कलाम रक्षा मंत्री, जॉन मथाई रेलवे और परिवहन मंत्री, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री, बाबू जगजीवन राम श्रम मंत्री, रफीक अहमद किदवई संचार मंत्री, आर.के. शरणमुख सेठी वित्त मंत्री, वी.एन. गाडगिल कार्य खान एवं ऊर्जा, सी.एच. भाभा वाणिज्य मंत्री, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति। संसद: संविधान में संसद का प्रावधान अनुच्छेद 79 में है। संसद के 3 अंग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति है। संसद के सत्र को राष्ट्रपति बुलाता है। लोकसभा, राज्यसभा: यह संसद का निम्न सदन है। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में संदर्भ में 104वें संशोधन 2020 के द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय की आरक्षित सीट को हटा दिया गया है। यह संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं। राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। लोकसभा का सदस्य बनने की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा संसद का अस्थायी सदन है। राज्यसभा संसद का अस्थायी सदन है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। लोकसभा की 545 सीटें 2026 तक निश्चित कर दी गई है। 84वें संविधान संशोधन द्वारा वित्त विधेयक पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा वित्त विधेयक को केवल 14 दिन तक रोक सकती है। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। राज्यसभा इसको 6 महीने तक रोक सकती है। यदि साधारण विधेयक पर कोई विवाद हो जाए तो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो अध्यक्षता लोकसभा का उपाध्यक्ष या वरिष्ठतम अधिकारी करता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे तथा प्रथम उपाध्यक्ष अनंत शयनम अयंगर थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव वर्ष 1951-52 में आयोजित हुए। स्वतंत्र भारत की प्रथम लोकसभा का सत्र 13 मई 1952 को हुआ। अगर कोई संसद सदस्य बगैर सदन को बताए 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल देश में आपात स्थिति लागू करने के कारण सबसे ज़्यादा रहा। यदि कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 निर्वाचन क्षेत्र से चुना लिया जाता है तो उसे 10 दिन के अंदर एक सीट छोड़नी पड़ेगी, अन्यथा उसकी दोनों सीट रिक्त हो जाएगी। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट आरक्षित हैं। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट आरक्षित हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र परस्पर एक दूसरे को देते हैं। संसद के दोनों सदनों की गणपूर्ति सदस्य संख्या 1/10 होती है। परंपरा में संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 थी। 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। लोकसभा के कार्यकाल में आपातकाल की घोषणा लागू होने पर 1 वर्ष की वृद्धि की जा सकती है। ऐसा प्रावधान 1976 ईस्वी में हो चुका है। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। डेविड आइजन हावर अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे जिन्होंने भारतीय संसद में भाषण दिया था।
राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया। इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट था। 23 अगस्त 1954 को इस सदन का नाम बदलकर राज्यसभा कर दिया गया। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा में विपक्ष का नेता चुने जाने के लिए न्यूनतम 10% सीट या 25 सीटें प्राप्त होना अनिवार्य है। संसद की कार्रवाई 3 सत्र होती है: बजट, मानसून व शीत सत्र। अनुच्छेद 249 संसद को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं, जिसमें कि वह कानून बना सकता है। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार है। भारतीय संसद एक वृत्ताकार भवन है। वर्तमान में संदर्भ में संसद को त्रिभुजाकार भवन के रूप में निर्माण किया जा रहा है। इसका डिजाइन आर्किटेक्ट वास्तुकार सर एडविन लुटियंस एवं सर हेवर्ट ब्रेकर ने 1912 में तैयार किया था। संसद भवन की नींव 12 फरवरी 1921 को रखी गई। भारत का नया संसद भवन सेंट्रल विस्तारा प्रोजेक्ट के अंतर्गत निर्मित किया जा रहा है। लोकसभा में सबसे अधिक सीट राज्यों में उत्तर प्रदेश 80 तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में 7 है। राज्यसभा में सबसे अधिक सीट राज्यों में उत्तर प्रदेश में 31 है।